रायपुर के रहने वाले पंचराम को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। जी हां, 46 साल बाद रायपुर में किसी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। वह है पंचराम वाड्रे, जिसने आज से 2.5 साल पहले एक ऐसा गुनाह किया था जिसको आप अगर सुनोगे या देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाओगे। पंचराम जिसकी शादी की हुई थी और उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसके पास में ही एक परिवार रहता था, परिवार जिसमें एक महिला रहती थी और उसका मासूम 2.5 साल का बच्चा रहता था, और उसका परिवार है जो बाहर, बाकी का परिवार उसका पति है जो बाहर काम करते थे, और जो महिला रहती थी वह किराए के मकान में रहती थी, और पास में ही पंचराम है जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन पंचराम की पत्नी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और उसके बाद पंचराम अकेला हो गया, और धीरे धीरे समय बीतता गया। पंचराम की पास ही में पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसके 2 बच्चों के साथ अच्छी घुल मिल दोस्ती हो गई, और वह उस महिला के बच्चों के साथ ही खेलता था, उसके साथ ही रहता था, और पूरा दिन है जो उसी उन्हीं के साथ ही बिताता था। लेकिन उस महिला को यह नहीं पता था कि वह पंचराम उसके ही मासूम 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम कर देगा कि वह सोच भी नहीं सकती। और उसी ने ऐसा ही कुछ किया, क्योंकि पंचराम को उस महिला से प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। लेकिन वह महिला है जो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, उसने पंचराम को है जो साफ इनकार कर दिया, और पंचराम ने पूरा का पूरा उस महिला का भरोसा जीत लिया, उसके मासूम 2 बच्चों का भरोसा जीत लिया। और पंचराम एक दिन अकेला था, जिस दिन महिला घर पे नहीं थी, और उसके 2 बच्चे हैं जो घर पे थे, और पंचराम उन दोनों बच्चों के पास गया, उनको बहला फुसला कर पास ही एक शमशान घाट था वहाँ पर ले गया, जहाँ पर उनका एक बेटा था छोटा 2.5-3 साल का। वह तो वापस चला गया अपने घर, लेकिन उसकी मासूम जो बच्ची थी 2.5 साल की बच्ची, उसको साथ में ले गया, शमशान घाट में ले गया, जहाँ पर उसको पेट्रोल से नहला दिया उस मासूम बच्ची को, और उसके बाद वहाँ पर बैठा रहा, बच्चे के साथ खेलता रहा, और सिगरेट जलाई। सिगरेट पीते पीते उसने वो सिगरेट थी उस बच्ची के ऊपर फेंक दी, जिसके बाद बच्ची जिंदा ही जल गई, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। और उसके बाद परिजनों ने पंचराम पर मुकदमा दर्ज करवाया। आज से 2.5 साल पहले पंचराम कहीं पर लापता था, उसके बाद पंचराम को पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला, और कल है जो पंचराम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पंचराम को कोर्ट ने है जो जहां पर पंचराम को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, ये कहते हुए कि ऐसे इंसान को हमारे समाज के बीच रहने की कोई जरूरत नहीं है। और फांसी की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। इस दौरान हत्यारा झूठ बोलता रहा। पंचराम ने कहा कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। जब पंचराम ने मीडिया से बातचीत की तो उसने कहा कि मेरे पर झूठा मुकदमा करवाया जा रहा है और मेरे को गलत तौर पर फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। रायपुर आप हाथ बांधकर जज के सामने है जो चुपचाप खड़ा था, जो जज आदेश दे रहा था उसका पालन करते हुए चुपचाप खड़ा था और सुन रहा था। और जब पंचराम वहां से कोर्ट से निकला तो उसने अपने चंपल है जो बाहर ही उतार दिए। फांसी की सजा के बाद जब दोषी पंचराम गेंडरे ने बात की गई तो वह लगातार झूठ बोलता रहा। बच्चे को किसने मारा? मैंने नहीं मार सकता, मैंने नहीं मारा। बच्चे की बॉडी भुमोरी से बरामद की गई है। जब दोषी से कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तो वह कहने लगा कि मैं उस समय नागपुर था, उस बच्चे को मैंने नहीं मारा है। सजा सुनाई के बाद उसे पुलिस वारंट पर रायपुर सेंट्रल जेल लाया गया। मामले की सुनवाई 2.5 साल तक चली और 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। केस में हर्ष के बड़े भाई दिव्यांश का बयान सबसे अहम रहा। हर्ष जिसको मारा गया था, जिसको जिंदा जला दिया था पंचराम, उसका जो भाई था उसका बयान लिया गया था। वो भी छोटा था और 2.5 साल बाद अब करीब 5 साल का हो चुका है और उसके बयान लिए गए। वह समझदार था, उसको सब पता था कि मेरी जो बहन थी वो किसके साथ गई थी और उसको कौन है जो बहला फुसला कर ले गया था। अब ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से उस पंचराम ने सिर्फ प्यार और मोहब्बत के चक्कर में उसकी मासूम जो 2.5 साल की बच्ची थी उसको जिंदा जला दिया। ऐसे हैवानियत भरा
काम कर डाला। और उसके बाद रायपुर में 46 साल बाद किसी को कोर्ट ने है जो मौत का फैसला सुनाया है, और ये कहते हुए सुनाया कि ऐसे लोगों को समाज के बीच में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो द खटक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। द खटक से मैं आपका सहयोगी राजेंद्र, धन्यवाद।